सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी पार्ट 3 चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। सो आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं प्लेस का कॉन्सेप्ट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट एंड देन प्रमोशन का कॉन्सेप्ट एंड प्रमोशन मिक्स। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर के बचे हुए हैं जिसको हम आज की क्लास के अंदर फिनिश करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इसी क्लास के आई बटन में वो सारी क्लासेस लगी हुई हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है एंड देन इस क्लास के ही एंड स्क्रीन में इसके पहले वाले 2 पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से जो आपने पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे और मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा हमने प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एक एट्रैक्टिव वे में इफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिव वे के साथ बना सकते हैं। फिर हमने प्राइस का कॉन्सेप्ट समझा था कि आखिर कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्राइस के अंदर चेंज ला सकते हैं। और ये सब चीज समझने के बाद आज हम समझेंगे प्लेस के बारे में एंड प्रमोशन के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर प्लेस की बात करूं तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने कोई अगर प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट सही समय पर सही लोगों के पास और सही जगह पर नहीं है तो आपके बनाया हुए प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर ये मार्कर है या फिर कोई एक वैल्यूएबल थिंग है मेरे पास, उस वैल्यूएबल थिंग को मैं अपने साप्ताहिक बाजारों के अंदर लेकर बैठ जाऊं, जैसे कि हमारे आसपास इलाके के शनि बाजार लगता है तो शनि बाजार के आसपास इलाके में एक वैल्यूएबल थिंग को लेकर बैठ जाऊं और फिर जो उसमें लोग आएंगे तो अगर मैं उनके से कुछ भी ना बोलूं ना तो वो उस वैल्यूएबल थिंग का जो प्राइस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, इस तरीके से चीजें करेंगे। अब इसी चीज को मैं एक दुकान पे जाके बैठूं तो वो जो लोग होंगे, कस्टमर्स होंगे, तो वो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। और यहीं पर एक मैं लग्जरियस एरिया में जाके उस वैल्यूएबल थिंग को बेचूं तो वहां पर ये प्राइस लगेगा हजारों रुपए के अंदर। यहीं पर उससे रिच एरिया में जाऊंगा तो वह लाखों रुपए के अंदर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि चीज वही है बट उसको खरीदने वाला, उसको देखने वाला और जिस समय पर वो देख रहा है ये सब जगह अलग अलग है। इसका मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, इट रेफर टू दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो कि आपको ये सिखाना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों के पास होना जरूरी है, तभी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अगर आपने एक प्रीशियस प्रोडक्ट को बनाया और उसका प्राइस आप चाह रहे हो कि मुझे अच्छा मिले तो आपको उसको अच्छी जगह पर अच्छे लोगों में बेचना पड़ेगा। अगर आपने अपने मोहल्ले के आसपास या फिर किसी बाजार के अंदर उसको बेचने की कोशिश करी तो उस मोहल्ले के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले, मतलब जो भी उनका स्टैंडर्ड है रहने का या फिर उनकी जो इनकम का लेवल है, वो उसी हिसाब से उस चीज की डेरिवेशन करेंगे कि भाई आखिर उसका क्या प्राइस होना चाहिए। परंतु आपको अगर अपने प्रोडक्ट के बनाए हुए मटेरियल का एक कॉस्ट का एक बेहतरीन हिस्सा देखना है तो आपको एक सही जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस, राइट टाइम एंड टू द राइट पीपल विदाउट चेंज। तो यहां पर हमने देखते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या होता है ना बेटा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपको ऐसा नहीं है कि जहां आपने बनाया वो वहीं बिक जाएगा। उदाहरण के तौर पर कि मान लो मसाले जो है वो राजस्थान के अंदर बन रहे हैं बट खाए तो दिल्ली में भी जा रहे हैं, खाए तो यूपी में भी जा रहे हैं, तो वहां से यहां तक कैसे आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के माध्यम से। तो ये हमारे ना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके बनाए गए प्रोडक्ट्स की वैल्यू जिस जगह पर होगी या फिर जिस जगह पर बिकेगा तो वो वाइडर लेवल होता है। तो उसके अंदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से पहुंचाया जाए। तो पहुंचाने के होते हैं बेटा 2 मेथड। पहला होता है डायरेक्ट चैनल या फिर हम इसको जीरो लेवल चैनल के माध्यम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। तो जाहिर बात है, नाम से समझ में आ रहा है हमें कि डायरेक्ट चैनल का मतलब यह है कि आप हो मैन्युफैक्चरर, आप हो मैन्युफैक्चरर और आपसे डायरेक्ट कस्टमर अट्रैक्ट हो गया और आपने उसको सामान बेच दिया। ये होता है डायरेक्ट चैनल, ये होता है जीरो लेवल चैनल। यानी कि इसके अंदर किसी भी टाइप के लेवल का, किसी भी टाइप के एजेंट का, रिटेलर का, होलसेलर का किसी का भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं हुआ है। तो ये आपका एक जीरो लेवल चैनल कहलाता है। और बात करते हैं इनडायरेक्ट चैनल की। तो इनडायरेक्ट चैनल आखिर क्या होता है कि जिसके अंदर आपके गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़े। तो यहां पर हम क्या देख पाएंगे भाई, इनडायरेक्ट लेवल चैनल के अंदर ना कई सारे एक यूनिट्स बने हुए हैं। यूनिट मतलब यानी कि पहला आता है हमारे पास वन लेवल। तो वन लेवल का यहां पर मतलब क्या होता है? वन लेवल का मतलब यहां पर ये है बेटा कि आप जो हो मैन्युफैक्चरर हो और आपका माल कंज्यूमर तक ना जाके पहले रिटेलर तक जा रहा है, तो ये होता है वन लेवल। दूसरे लेवल की अगर मैं बात करूं, टू लेवल पे आ जाते हैं भाई। टू लेवल पर क्या होता है कि आपका माल रिटेलर तक ना जाकर कहां जाता है, होलसेलर तक जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं थ्री लेवल की, तो थ्री लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें आपका गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर यूनिट ऑफ स्केल के माध्यम से होती है। इसका मतलब यह है कि अब आपका माल जो होता है वो होलसेलर तक नहीं जाता, अब आपका माल जाता है एजेंट तक।
तो यहां से क्या होता है कि एजेंट के माध्यम से फिर होलसेलर के पास, होलसेलर के माध्यम से फिर रिटेलर के पास, रिटेलर के माध्यम से फिर कंज्यूमर के पास। तो 3 लेवल चैनल का मतलब क्या होता है कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका गुड्स आगे बढ़ेगा। और इनमें प्राइस के अंदर बहुत बड़ा चेंज होता है, ये आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा होगा, क्योंकि जो कोई भी इसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट लेता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो अपना मार्जिन इसमें जरूर ऐड करता है। भाई हर कोई कमाने के लिए बैठा है, तो वो अपना मार्जिन इसमें जरूर ऐड करता है, जिससे वो गुड्स की कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, 1 लेवल में मार्जिनल मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर टू एजेंट। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अपने गुड्स को एक वाइडर लेवल पर पहुंचाने के लिए जो हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, सेकंड कैटेगरी की मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर आप क्या देख पाओगे, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है इट रेफर टू द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू द फिजिकल मूव गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। तो यहां पर एक तरीके से फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है कि सारी वो एक्टिविटी जो एक मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर से एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में आ रही है, वो कहलाता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहां पर ये आपका समाप्त हुआ प्लेस का टॉपिक। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन एक बिजनेस की नींव होती है, जिसकी जरूरत हर एक बिजनेस को होती है। और मैं अगर इसको और विस्तार में समझाना चाहूं तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को ना आप ऐसे याद रखो कि मान लो आपने मुझे कोई ऑर्डर दिया, पहला आया भाई ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आया भाई आपने ऑर्डर दिया है मुझे, तो मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जहां पे आप हो, तो यहां पर आ गया जी ट्रांसपोर्ट। फिर आ गया वेयर हाउसिंग, फिर आ गया जी वेयर हाउसिंग, एंड फिर हमारे पास आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आप यहां पे देख पाओगे कि आपके गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये 4 चीजें तो हमेशा रहती ही रहती है। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, एंड देन फाइनली कस्टमर। तो यहां पर हमने क्या देख लिया बेटा, प्रॉपर तरीके से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिया, एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं उनका सम जान लिया कि आखिर किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। सो व्हाट इज प्रमोशन एंड व्हाट इज प्रमोशन मिक्स। तो आपको मैंने अभी एक बात बोली कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अपने गुड्स या फिर हमारी बिजनेस की नींव एक प्रमोशन के माध्यम से हमारी बिजनेस को पहचान मिलती है। अब जब कोई बंदा हमारे बिजनेस को पहचानेगा ही नहीं, तो हमारे गुड्स एक मार्केट लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर बिक नहीं पाएंगे, और हमारे एक तरीके से प्रोडक्शन स्केल नहीं बढ़ पाएगी, और हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अपने गुड्स की प्रमोशन करवाने के लिए हम क्या क्या करते हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, it refer to the use of communication with twin objectives of informing potential customer about the product। तो प्रमोशन का मतलब जो हम करते हैं ना, वो अपने 2 ऑब्जेक्टिव पीछे करते हैं। इसके पीछे हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट। तो पहला हमारे पास ये आता है कि उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, भाई कस्टमर्स को उसकी इंफॉर्मेशन देना अबाउट द प्रोडक्ट एंड परस्यूडिंग देम टू बाय इट, जिसके बाद वो उसको परचेस करें। तो हमारे इसके पीछे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं कि हमारे गुड्स की, हमारे प्रोडक्शन की, हमारी सर्विसेज की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सामने वाले बंदे को मिले, और फिर उसको वो एबिलिटी प्रोवाइड करे, विलिंगनेस प्रोवाइड करे, जिससे वो हमारे गुड्स को परचेज कर ले। तो यहां पर प्रमोशन के अंदर साफ साफ हमने समझ लिया। अच्छा, ये प्रमोशन करने के अंदर जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, उसी को प्रमोशन मिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी टूल्स का हम यूज करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोशन में लाने के लिए, तो इसी को प्रमोशन मिक्स कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, it refers to a combination of promotional tool used by the business to inform and persuade the customer about the प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली यही डेफिनेशन चाहो तो आप रिपीट भी कर सकते हो, बट हाँ कुछ चेंजेस हैं, तो आप यही लिख लीजिएगा कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन रेफर करता है जिसके अंदर आप अपने प्रमोशन को करने के लिए जितने भी टूल्स का यूज करते हो उसको हमने मिक्स करके प्रमोशन मिक्स का नाम दे दिया। इसमें कौन कौन से टूल आते हैं भाई, इसमें आते हैं बेटा एडवर्टाइजिंग का आता है, एक पर्सनल सेलिंग का आता है, सेल्स प्रमोशन का, एंड पब्लिक रिलेशन का। तो ये 4 टूल्स हमारे इसके अंदर आते हैं जिसके माध्यम से हम अपने गुड्स का प्रमोशन करते हैं। सो होपफुली यहां तक सब डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और इवन पिछली वाली क्लास के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रीफ के साथ आपको समझाए गए हैं। फटाफट से आप देख लीजिएगा उनको इस क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी हम ये जानते हैं कि भाई ये जो हमारे टूल्स हैं इनको जरा विस्तार में समझते हैं कि आखिर कौन सा टूल किस तरीके से हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने प्रमोशन टूल के जितने भी टूल्स हैं उनको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रचार में लाना। तो सीधी बात यहां पर क्या होती है कि एडवर्टाइजिंग मींस आप प्रोवाइडिंग एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द सम स्पेशल प्रोडक्ट, सम स्पेशल सर्विस एंड सम स्पेशल आइडिया टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स और दैट दे आर बाय इट। तो ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कस्टमर उस पर अट्रैक्ट होकर उस चीज को बाय करता है। परंतु मैं आपको बताऊं कि एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ना दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन सी होती है? पहली होती है ना पेड फॉर्म, पहली होती है पेड फॉर्म और दूसरी होती है बेटा नॉन पेड फॉर्म। यानी कि अगर आप पेड फॉर्म का यूज कर रहे हो तो आप प्रमोशन टूल के एडवर्टाइजिंग टूल का यूज कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग एलिमेंट का यूज कर रहे हो। बट अगर आपका जो सेल प्रमोशन है, जो आपकी चीजों की ग्रोथ है या आपकी ग्रोथ है, वो अगर नॉन पेड तो उसको हम एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट एलिमेंट नहीं मानते। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी ने या किसी डॉक्टर ने मैगजीन के अंदर ये इश्तिहार निकलवाया कि भाई आपको ये अच्छे गुड्स खाने चाहिए, आपको ये फल खाना चाहिए, आपको ये सर्विस लेनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अगर कोई बंदा एक ये कर रहा है कि भाई आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, तो उस बात को सुनकर जो लोग जिम जा रहे हैं तो ये एक नॉन पेड फॉर्म है। यानी कि जिम के जो ओनर्स हैं उन्होंने किसी तरीके का उस डॉक्टर को या फिर उस बंदे को पैसे नहीं दिए कि आप मेरे इस प्रचार को करिए, तो एक नॉन पेड फॉर्म हो जाती है। और पेड फॉर्म वो होती है जिसको एक तरीके से पैसों की फॉर्म में, जिसको एडवर्टाइज करने के लिए हमें हमारी कॉस्ट लगती है। मान लीजिए हमने बैनर्स लगवाए या फिर हमने जगह जगह पर बोर्ड्स लगवाए तो उसमें पैसा लगा हमारा, तो ये पेड फॉर्म होती है जो कि आपके कस्टमर्स को, पोटेंशियल बायर को, कंज्यूमर्स को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे वो आपकी चीजों को, सर्विस को परचेज करे, बाय करे एंड टेक ऑन ओवर करे। ठीक है, तो यहां पर हमने एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट को जाना। अब हम समझते हैं पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या है कि पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? एक ओरल प्रेजेंटेशन है ऑफ मैसेज बाय द सेल्स पर्सन कंपनी, यानी जो सेल्स पर्सन होता है ऑफ द कंपनी, बाय इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद अ प्रोस्पेक्टिव बायर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो अपनी कंपनी का बायोडाटा लेकर घूमते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन लेकर घूमते रहते हैं और पोटेंशियल बायर को ढूंढते हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं एंड देन आफ्टर उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बताते हैं, डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड उसके बारे में बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन वो देते हैं डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन करके रखता है, ये इसका एक तरीके से इंपॉर्टेंस मान लीजिए। यहां से क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन या फिर पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन होकर रहते हैं। ठीक है जी, ये डायरेक्ट रिलेशन मान लीजिए या फिर आप समझ लीजिए यहां पर पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी, तो यहां से हमारी दो चीजें मेंटेन होकर रखती हैं अगर हम पर्सनल सेलिंग का यूज कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के द्वारा सेल्स पर्सन को पैसे दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, परसेंटेजेस दी जाती हैं, जिससे वो आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका इंट्रोडक्शन जगह जगह पर जाके डिफरेंट पोटेंशियल बायर्स को, कंज्यूमर्स को एंड नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उनको क्लासिफाइड करके प्रेजेंट करते हैं, जिससे वो परचेस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जैसे कि होते हैं कि वो आपके घर आते हैं, वाईफाई वाले घर आते हैं, इंडियन पर्चे लेके, तो ये आपकी सब पर्सनल सेलिंग के एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं बेटा सेल्स प्रमोशन की। सो व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? तो सेल्स प्रमोशन का मतलब यह है कि इट रेफर टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, इट रेफर टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव व्हिच आर डिजाइन्ड टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। यानी कि सेल्स प्रमोशन का मतलब यह होता है कि यहां पर एक ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे एक बायर पोटेंशियली जल्दी से एबल होता है किसी भी सर्विस को या किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, एक उदाहरण बहुत छोटा सा लेता हूं मैं, एक है हमारे पास कि बाय वन एंड गेट वन फ्री, या आपने हर जगह देखा होगा, मतलब कोई एक चीज खरीदो और एक फ्री ले जाओ। तो ये ना एक तरीके से सेल्स प्रमोशन एलिमेंट का यूज है हमारे प्रमोशन मिक्स के अंदर, जिसमें एक कंज्यूमर जो होता है या हमारे कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई हाँ, अभी ये थोड़ा समय के लिए जो ऑफर है इसको फटाफट से टेक ऑन ओवर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि भाई डॉक्टर ने अगर कोई दुकान खोली, क्लिनिक खोला है, तो उसमें क्या होता है कि वो कहता है भाई 2 दिन तक फ्री इलाज, फ्री दवाई। तो ये उसकी सर्विस का एक तरीके से सेल्स प्रमोशन मेथड है जो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। कि मान लो अगर कोई दुकान वाला बंदा अगर इस एलिमेंट का यूज कर रहा है तो वो हमेशा इस एलिमेंट का यूज नहीं करेगा। अगर हमेशा करेगा तो वो ग्रोथ कब करेगा? तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसके लिए हम अपनी ग्रोथ और अपनी पहचान को पब्लिक में करवाते हैं। तो इसका यूज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी करती है एंड सर्विस कंपनी भी ऑलमोस्ट करती है। तो यहां पर हमने देखा सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर हमने जान लिया कि थोड़ी सी हमारी एक्टिविटीज जो है वो एक्सपेंड फॉर्म में जा रही है, जिससे क्या हो रहा है भाई, हमारी प्रमोशन और हमारी पहचान दुनिया
दुनिया भर में हो रही है, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि सेल्स प्रमोशन ना हमारी 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहली हम कर सकते हैं बेटा यहां से फॉर अ मिडलमैन, है ना, यहां से हम मिडलमैन को ले सकते हैं बीच में सेल्स प्रमोशन के लिए, या फिर अपने कस्टमर्स को ले सकते हैं, है ना, या फिर अपने सेल्स पर्सन को हम ले सकते हैं। तो यहां से क्या होता है कि इन तीनों बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं नीचे से शुरुआत करूं सेल्स पर्सन की, तो सेल्स पर्सन इन द सेंस पर्सनल सेलिंग का वाला कॉन्सेप्ट, तो यहां पर हम इनको क्या लालच देते हैं, भैया अपने मन से थोड़ी जा रहे हैं, इनको हम लालच देते हैं कि अगर तुमने एक इंश्योरेंस कंपनी मतलब कुछ भी एक प्रोडक्ट बेच दिया तो उस पर इतना परसेंटेज तुम्हारा, या एक वाईफाई तुमने लगवा दिया तो इतना परसेंटेज तुम्हारा, या फिर तुमने एक सर्विस इतनी हमारी करवा दी तो इतनी परसेंटेज तुम्हारी। तो ये एक तरह लालच होता है सेल्स प्रमोशन के अंदर, एक लालच होता है जो सेल्स पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है। मैं बात करूं कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स के लिए क्या होता है भाई, कस्टमर्स के लिए ये बाय वन गेट वन फ्री, या फिर इतने समय के लिए आइए फ्री दवाइयां ले जाइए, फ्री यूज करवा लीजिए, फ्री प्रोडक्ट ले जाइए, इतने समय के लिए ये सब चीजें फ्री, इतने समय के लिए ये सब चीजें फ्री। तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं मिडलमैन की, तो मिडलमैन के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल पीस करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा। तो ये सब क्या है, हमारा एक्सपेंस है, यानी कि दैट ऑल अबाउट दिस पेड फॉर्म। तो यहां पर हम अपने गुड्स की पहचान करने के लिए 3 एलिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, मिडलमैन, सेल्स पर्सन एंड देन हमारा कस्टमर, तो इन तीनों को अट्रैक्ट करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन करते हैं। आप इनके उदाहरण लिख लीजिएगा। सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं, सेल्स पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, इंसेंटिव्स का यूज करते हैं, इसके लिए हम ये यूज करते हैं, मिडलमैन के लिए हम सैंपल्स का यूज करते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे एक तरीके से सेल्स प्रमोशन के कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एलिमेंट की, जिसका नाम है पब्लिक रिलेशन। सो व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? तो देखिए पब्लिक रिलेशन इट रेफर टू द नॉन सेल्स कम्युनिकेशन व्हिच अ बिजनेस हैज विद इट्स वेरियस ऑडियंस विद अ व्यू टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन। तो यहां से क्या करते हैं, हम अपने पब्लिक ओपिनियन को मेंटेन करके रखते हैं विद यूजिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, नॉन सेल कम्युनिकेशन है, बट ये इनडायरेक्टली वे पे आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रोडक्शन को, आपकी सेल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। तो यहां पर हम क्या देख पाएंगे पब्लिक रिलेशन के अंदर, इसके अंदर कंडक्ट जो होती है हमारी क्या होती है बेटा, स्पेशलाइज्ड स्किल तो नहीं कह सकते, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हमारी क्या होती है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इंक्लूड होती है। इसमें हम ये जान सकते हैं कि भाई हमारे कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, मिडलमैन्स आते हैं, होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। तो ये इसके रिलेशंस मेंटेन करने वाले एलिमेंट हैं, जो जिससे ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा तो उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉइज से एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, एक तरीके से कम्युनिकेशन लेवल मेंटेन नहीं कर रहे, या फिर आप बहुत सारी चीजें होती हैं मेंटेनेंस करनी जिससे आपकी गुडविल इंक्रीज हो, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है भाई, पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, परंतु अगर हम उसको करते हैं तो हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, हमारी जो गुडविल होती है, हमारी जो पहचान होती है, नाम होता है, वो बहुत बढ़ता है। आज आप टाटा कंपनी का उदाहरण ले लो, तो टाटा कंपनी हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है, परंतु उसकी जो गुडविल लोगों के माइंड में बनी हुई है वो उसके अच्छे कामों से बनी हुई है। उसके अच्छे कामों को देखकर हम क्या करते हैं, उनके गुड्स से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हर एक बिजनेस की खासियत होती है कि वो जब एक ग्रोथ लेवल पर आता है या फिर ग्रोथ करने पर आता है तो वो डिफरेंट वेरियस सेक्टर्स के अंदर पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके रखता है। कभी भी आप देखिएगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके नजर के अंदर क्या होगा, सभी धर्म समान होंगे, ना वो जाति भेद करेगा, ना वो धर्म के आधार पर कोई काम करेगा, मतलब एक तरीके से पब्लिक रिलेशन मेंटेन करेगा। उसे पता है कि अगर मुझे अपनी गुडविल बनानी है तो मैं सबसे अपना हिसाब किताब मेंटेन करके चलूं तो वो बेहतर है। तो यहां पर क्या होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर खर्च किया जाता है या फिर कोई भी सरकारी स्कूलों में खर्च किया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो यहां पर तो खैर हम बिजनेस की बात करें तो यहां पर हम कस्टमर्स के अंदर, रिटेलर्स में, मिडलमैन में, एजेंट में, अपने सप्लायर्स में और साथ ही साथ अपने कंज्यूमर्स के अंदर इन सब चीजों को देखते हैं। तो ये हमारा पब्लिक रिलेशन होता है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो होपफुली आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो या कोई कॉन्सेप्ट आपके ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मैं उस डाउट को उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड देन अदरवाइज अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे एक वन शॉट रिवीजन अपने किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, क्योंकि आज ये थोड़ा सा मार्केटिंग का टॉपिक रह गया था, सो हमने वो फिनिश कर लिया। इसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बचेगा कॉन्सेप्ट, उसको फटाफट से फिनिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड वन शॉट ब्रेक के साथ। थैंक यू।